देखिए, सबसे चर्चा में दो चीज प्रमुखता लिया था। एक तो जैसे हमारा जो शुरुआत होता है, जो उसको कैसे हम संविधान को पहले ही एड्रेस करें, उसमें एच.बी. कामत बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने कहा भारत का नाम पहले आना चाहिए, भारत दैट इज इंडिया करके। फिर अंबेडकर जी ने कहा जो ये अमेंडमेंट ठीक नहीं है, इंडिया दैट इज भारत ठीक रहेगा। अच्छा, अंबेडकर की जो कारण था, वो कारण आप देखेंगे जो जिसे हम बोलते हैं नेशन, ये 200-300 साल का ही है। उससे पहले एम्पायर होता था। हम बोलते हैं मुगल साम्राज्य, रोमन एम्पायर। तो ये जो देश एक बॉर्डर, अपना एक सॉवरेंटी, ये सारा लेके जो उगरा है, यूरोप में उगरा है वेस्टफैलियन ट्रीटी के बाद 1648। हमारे देश में ये कहूँगा कि 200 साल की इसकी इतिहास है। अंग्रेज लोग आए, पूरा देश को मिलाया और उसके बाद इंडिया का नाम आता है। पर उससे पहले भी, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं हिंदू इंडिया, इनसे भी एक संपर्क था ग्रीक ज़माने में, अरब वर्ल्ड के साथ संपर्क तो पहले भी था। और उसके बाद अंग्रेज लोगों ने इनको एक मान्यता दिया। एक ये बहुत चीज़ सेटल हो गया। दूसरा था आपका भाषा को लेके। जैसे आप देखेंगे हमारी जो पूरा फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें गांधी जी ने दो चीज़ के ऊपर बहुत जोर दिया था। पहला दिया था उन्हें लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा भित्तिक राज्य बनेगा। इसलिए उन्होंने आंध्रा का भी बात करके रखा था, और जो बाद में बना, जो भाषा भित्तिक बनेगा। और दूसरा तरफ हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या होगा, उस पर उन्होंने कहा हिंदुस्तानी। हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी का मतलब है हमारा जो लोक भाषा है, जो उर्दू है, बाकी हैं, वो सारा मिलके एक जैसे साधारण लोगों का भाषा होगा। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, इसमें हर वक्त जो राजभाषा था और जो लोक भाषा था, उसमें फ़र्क होता था। जैसे संस्कृत एक ज़माने में राजभाषा था, और हम मुगल ज़माने में हम क्या देखते हैं, पर्शियन जो था। भाषा से भारत या इंडिया नाम का कोई लेना देना रहा नहीं लगा। तो ये इंडिया का चीज ही बहुत रिसेंट बना हुआ था। इंडिया शब्द पर भारत का क्या कहना था? इंडिया शब्द पे अंबेडकर जी का क्या कहना था? इंडिया को उन्होंने तो मान्यता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया एज ए नेशन अभी ये पूरा नहीं बना। उन्होंने कहा इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। ये सूर्यनारायण बैनर्जी की अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो अमेरिका में जब संविधान बना, अमेरिका भी पूरा देश नहीं बना हुआ था। क्योंकि संविधान, जैसे अंबेडकर ने बहुत दफ़ा कहा कि संविधान क्या है, ये एक मापदंड है जो जितने आइडियाज़ उस जमाने का है उसको एक रिफ्लेक्शन होता है। ये इसी को तरफ भारत और इंडिया के अलावा भी किसी नाम को सुझाया गया था देश के नाम के लिए, और आखिरी फैसला क्या हुआ? मुझे नहीं लगता और कोई हुआ था। लोग करीब डटे हुए थे। जो सुझाव यही हुआ जैसे हमारा संविधान में इंडिया दैट इज भारत। यानी एक तरीके से दोनों नाम की स्वीकृति हुई संविधान में। एकदम। देखिए ना, ये स्वीकृति का बहुत सारा कारण है। हम एक जगह बोलते हैं जो कॉलोनियल लैंग्वेज अंग्रेजी, ये बात पूरा सच नहीं है। क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में 3 राज्य हैं जिनका ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। मिजोरम में दोनों है, मिजो अंग्रेजी। तो अब जब 3 राज्य अपना राज्य का जो भाषा अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये पराया भाषा है। इसके साथ हमें और एक भी चीज़ सोचना चाहिए कि जो हम अभी जो प्रमुख भाषाएं हिंदुस्तान में हैं, तमिल को छोड़कर सब 1000 साल में आया है। हिंदी नहीं था, मराठी नहीं था, बंगला नहीं था। ये जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, आदान प्रदान बढ़ा, उसके साथ साथ ये भाषा बढ़ा। उर्दू
एकदम रिसेंट लैंग्वेज है। तो ये सारा देख के हमको लगना चाहिए भाषा जैसे देश बढ़ती है, बहुत सारी चीजें आती है, भाषाएं भी बहुत तरह का अलग अलग रूप लेता है। क्या इंडिया नाम को लेकर के संविधान सभा में लोग एकमत हुए थे या इंडिया नाम का विरोध हुआ था? वो मुझे जितना याद है वो कामत साहब, उन्होंने अमेंडमेंट लाए कि भारत का नाम पहले लाए, वो रिजेक्ट हो गया। इसमें काफी सहमति थी। देखिए हमारा जो इंडिया नाम पे सहमति थी। हाँ, सहमति हो गई थी। इंडिया नाम पे सहमति के पीछे तर्क क्या था? मेरे ख्याल लोग इसको मान गए थे, जो परंपरा चल रहा है, हमारा पूरा दुनिया का जो परिचय है वो इंडिया के तरफ है, उसको बिगाड़ने का नहीं था। आप देखिए ना हमारा जो संविधान का प्रयास क्या था, हमने तो ये नहीं कहा जो 1935 गवर्नमेंट एक्ट जो था उसको हम हटा दें। हमारे जो संविधान में बहुत बड़ा जगह गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 ने लिया है। हमने तो ये नहीं कहा अंग्रेज लोगों ने बनाया तो हमको पूरी उसको हटा देंगे। मतलब हम काफी उदारता बरती, उदारवर्ती दिखाया। और हमने देखा आज के जो समय है इसमें हम कितना अच्छी तरह एक संविधान बनाए जो पूरा देश को इकट्ठा करके आगे ले जाए। अब आते हैं आज की डेट पर, जो इस समय विवाद चल रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है कार्ड में। तो क्या इंडिया नाम को भारत से रिप्लेस करने की वजह सिर्फ एक गठबंधन है या इसके पीछे कोई और सोच है? देखिए हर चीज के ऊपर एक धारणा होती है, एक परसेप्शन होती है। अब काफी लोग बोल रहे हैं जो एक विपक्ष, उन्होंने एकजुट होकर एक इंडिया बना लिया, उससे अभी जो बीजेपी के लीडर्स है वो काफी परेशान है, एनडीए के लीडर। और एक तरफ ये भी हो सकता है कि ये जो कार्ड जो छपा जो राष्ट्रपति के नाम से, उसमें भारत है इंडिया नहीं है, ये भी हो सकता है कोई भूल चूक हो गई है। हमें डिटेल्स तो पता नहीं है और आज का तो खबर यही है कि शायद इसकी संशोधन हो रही है। पर इसमें मैं ये कहूँगा ये जो भूल चूक है इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान के पास अब बहुत सारे समस्याएं हैं, 20 देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं, हमारी इज्जत उससे बढ़ेगा। हमें दिखाना होगा हिंदुस्तान एक है, हम प्रगति के रास्ते में हैं और इसको हम जितना दुनिया में दिखाएंगे हमारे लिए वही फायदामंद होगा। पर इसको इस तरह का आप विवाद लाएंगे तो उसके हित नहीं होता, उसका विपरीत होता है। भारत नाम में ऐसी क्या खासियत है जो इंडिया में नहीं है? देखिए इंडिया की ब्रांडिंग को अब गुलामी का प्रतीक कहा जाता है। देखिए सदियों से इसी नाम से देश को जाना जाता है। भारतवर्ष को तो आप तो महाभारत के समय में भी मिलेगा। भारतवर्ष हमारे प्राचीन काफ़ी कथाएं, हमारे शास्त्र में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, इंडिया का आपको नहीं मिलेगा। पर देखिए जो मैंने जैसे आपको पहले बताया, पुराना जमाने में एक देश का कंसेप्ट नहीं था, राज्य होता था, साम्राज्य होता था और उसके अंदर राज्य क्या है यही उसके बारे में कोई क्लियर परसेप्शन नहीं था। तो इसलिए आपको देखना होगा जो कुछ चीज़ें से लोकतंत्र है, एक आदमी एक वोट देगा, ये करीबन 300 साल का इतिहास है। इसको आप जितने पुराने में जाएंगे उसको आप कह सकते हैं जो लोकतंत्र था, पर लोकतंत्र नहीं था। काफ़ी चीज़ें जो है समय के साथ बदलता है। आधुनिकता का एक कंसेप्ट है, हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं। आप देखेंगे पूरा जो संविधान का जो प्रयास था, जो फंडामेंटल राइट्स था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था, जो सुप्रीम कोर्ट का बात था, ये जो बैलेंस ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? जो हम ऐसे एक संविधान देंगे जो हिंदुस्तान को प्रगति की तरफ ले जाएगा। इंडिया को अब गुलामी का प्रतीक अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो क्या ये सही है? अगर नहीं सही है तो क्यों? ये गलत है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया, जो नेशन जो बोलते हैं, जो जियोग्राफिकल जो पूरा चीज बना है, ये किसी भी देश का आप ले सकते हैं,
वो 300 साल की इतिहास है, उसके पुराना इतिहास नहीं है। यूरोप में 400 साल की इतिहास है। जो नेशन स्टेट जिसे बोलते हैं ये अभी बना हुआ है। तो जब अभी बना हुआ है उसका नामकरण में भी कोई नई चीज तो आएगी। पुरानी जो संस्कार है उसको तो हम लेके चल रहे हैं। जैसे इंडिया को बोलते हैं सिविलाइजेशनल स्टेट, चीन को भी बोलते हैं, वो परंपरा तो हम मानते हैं। गांधी जी ने भी कहा था रामराज, उसमें बाद में वो रहीम लाए। पुराने जो हमारे संस्कृति है उसको तो बचा के रखना है, पर उसके साथ हमें आगे भी तो बढ़ना है। और आप देखिए ये जो भाषा को लेके इंडिया भारत, इसको लेके नेहरू जमाने में आपको याद होगा बहुत विवाद हुआ, तमिलनाडु में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तब हम लोगों ने ये बताया कि अंग्रेजी एसोसिएट लैंग्वेज रहेगा। इस तरह का बहुत बदलाव करना पड़ता है। जैसे हमने पहले कहा था रिजर्वेशन 10 साल के लिए रहेगा, पर अभी भी चल रहा है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो मानना पड़ेगा जो भारत नाम का उल्लेख पहली बार कब और कहाँ हुआ? मेरे ख्याल महाभारत में भी है, काफी पुरानी है। संस्कृति के साथ इसका नाम चलता है, तो वो तो एकदम जरूरी चीज है। वो हमारी सभ्यता की परंपरा है, उसको तो हमने मान लिया और उसको मान तो हमने संविधान में दिया है। तो इससे ज्यादा हम बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है, अंग्रेजी में बोलते हैं रोड टू नोवेयर, उसी जगह हम पहुंच जाएंगे। क्या इंडिया के नाम बदलने की कोशिश पहले भी हुई या पहली बार हो रही है? देखिए मैं अभी देख रहा था 2015 में एक PIL हुआ था, और आपको शायद अचंभा लगेगा, तब ये जो NDA की सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया था कि ये पिटीशन हम नहीं मान सकते और इंडिया दैट इज भारत ठीक रहेगा। तो इसी सरकार ने पहले मान्यता दिया है जो संविधान में है। तो इसीलिए अभी इस बात को मेरे ख्याल से सेटल्ड हो गया। सेटल्ड चीज़ों को दोबारा नहीं उठाना चाहिए।